हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं आपकी 10th स्टैंडर्ड की पोएम नंबर 9। तो ये जो पोएम है ये है ऑक्शन, इसका टाइटल है ऑक्शन। एंड इस पोएम को हम आज अच्छे से देखेंगे, मतलब आज अच्छे से उसको सीखेंगे। उसमें देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो पोएम है इसकी प्रस्तावना देखेंगे, मतलब जो लेखक के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो प्रस्तावना है ये हम पहले देखेंगे, देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो ये पोएम जो है इसको रीड करेंगे। और पोएम रीड होने के बाद हम उसका मीनिंग समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। पोएम नंबर 9, कविता 9, ऑक्शन। ये जो कविता है ऑक्शन, इसके जो कवि है ये कौन है, तो इंदिरा संत। उनकी कारकिर्दी है 1914 से 2000। ये उनकी कारकिर्द है, मतलब 1914 से लेके 2000 तक उनका जीवित काल था। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका, विशुद्ध भाव कविता लिहिणारी कवयित्री म्हणून तत्कालीन समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली। प्रीती, विरह, एकाकीपणाचे दुःख आणि भावनांचा कल्लोळ निसर्ग प्रतिमांतून भावोत्कटतेने आणि नेमक्या शब्दांमधून अभिव्यक्त करण्याची शैली हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। त्यांचे मेंदी, मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशीम, चितकळा, वंशकुसुम आणि निराकार हे कविता संग्रह, श्यामली, कैदली, चैतू हे कथासंग्रह असे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहेत। त्यांच्या गर्भरेशीम या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। तर असे नाना विविध प्रकारचे ऐसे अनेकों प्रकार के जो लेखन है वो उन्होंने कवयित्री इंदिरा संत इन्होंने किए हुए हैं। अभी इस कविता का भावार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। सीमेवर लढाईला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केले आहे। तो ये जो कविता है इसका जो टाइटल है, उस टाइटल का मीनिंग होता है औक्षण मतलब क्या, तर ओवाळणी। तो हम किसी को भी क्या करते हैं, कोई अगर अच्छे काम के लिए जा रहा है या फिर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता है तो उसको पहले क्या करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। तो उस आरती उतारने को ही क्या बोलते हैं, औक्षण बोलते हैं। तो देखिए, तो ये जो औक्षण दिया है, ये जो कविता है इसमें क्या किए हैं, तो जो जवान होता है, जवान मतलब कौन, तो जो सेना में जो अपने सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, तो युद्ध के लिए जाते हैं। तो जब भी वो युद्ध के लिए निकलते हैं तब क्या करते हैं, गांव वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तो उनको वो क्या करते हैं, औक्षण करते हैं, मतलब उनको आरती की थाली लेके, पूजा की थाली लेके उनके ऊपर से वो उतारते हैं और क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी अच्छाई के लिए दुआ करते हैं कि उनका कार्य सफल हो। और ऐसा वो भगवान के सामने दुआ भी मांगते हैं ताकि वो जो जवान है उसको शक्ति मिले, वो अपना जो कार्य है लड़ने का उसको अच्छे से कर पाए। तो ऐसा कविता का जो ये टाइटल है उसका मीनिंग है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस कविता को अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसके बाद उसका हर लाइन का हम क्या करेंगे, मीनिंग समझ के लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम रीडिंग। नाही मुठ्ठीमध्ये द्रव्य,
नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथेपुढे त्याची केवढीशी शान. वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे, धडाडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे. तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी. अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण. देखिए हमने ये कविता है उसको अच्छे से पढ़ लिया है. अभी उसका हम क्या कहते हैं, हर एक लाइन का एका ओळीचा हम क्या करेंगे, अभी अर्थ समझ के लेंगे. देखिए पहले ही दिया है, नाही मुट्ठी मध्ये द्रव्य. मुट्ठी मध्ये मतलब क्या, तो मुट्ठी जो होती है अपने 5 उंगलियां, जब भी हम उसको क्या करते हैं, समेट लेते हैं और उसकी क्या बनती है, मुट्ठी बनती है. तो इस मुट्ठी में अभी क्या है, द्रव्य है. क्या द्रव्य मतलब क्या, तो धन दौलत पैसा, इन चीजों को द्रव्य बोलते हैं. तो यहाँ पे दिया है, नाही मुट्ठी मध्ये द्रव्य, नाही शिरे मध्ये रक्त. और देखो हमारी मुट्ठी में अभी द्रव्य नहीं है, कुछ धन दौलत नहीं है. और शिरे मध्य रक्त, शिर मतलब क्या, तो वेन्स, जो अपनी बॉडी में जो वेन्स होती हैं उसको बोलते हैं शिर. तो इन वेन्स में भी क्या है, अभी खून नहीं है. रक्त मतलब क्या, खून. तो अभी मतलब क्या, हमारी बॉडी जो है ना वो भी अभी क्या है, ज्यादा सशक्त नहीं है, बॉडी भी ज्यादा अच्छी सुदृढ़ नहीं है. काय करावे कळेना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. अभी क्या करेंगे वो कुछ भी पता नहीं है. नाही कष्टाचे सामर्थ्य, हम ज्यादा कष्ट भी नहीं उठा सकते हैं. क्यों, क्योंकि हम उतने क्या हैं, अभी सक्षम नहीं है, हमारी बॉडी में उतना खून नहीं है, हम उतने कैपेबल नहीं है. और इसलिए अभी क्या करें ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम ज्यादा कष्ट भी नहीं कर सकते हैं. जीव ओवाळावा तरी, जीव किती हा लहान. अभी हमने हमारी जान, जीव मतलब क्या, तो जान. ओवाळावा मतलब क्या, तो आपके ऊपर से उतार दे, तो भी क्या है, ये जो जीव है, हमारी जो जान है वो क्या है, बहुत ही छोटी है. लहान मतलब क्या, छोटी. तो हमारा जीव जो है, जीवन जो है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है. वो हमने, तुम जवान के ऊपर अगर हमने उसको उतार दिया तो भी क्या है, ये बहुत ही कम है, उसके कोई मायने नहीं है. मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उसकी तुम्हारे शौर्य के आगे कुछ भी महत्व नहीं है, वो बहुत ही साधारण सी है. तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान. तो ये जो तुम्हारी शौर्य गाथा है, शौर्य गाथा मतलब क्या, तो तुम्हारे ये जो पराक्रम है, इसके आगे मेरी जो हमारा जो जीव है, हमारी जो जान है, ये बहुत ही साधारण सी है, बहुत ही छोटी है, उसकी कोई शान नहीं. तुम्हारी शौर्य गाथा या फिर तुम्हारी जो पराक्रम है यह बहुत महान है, और उसकी शान के आगे हमारी जान भी क्या है, माटी मोल है, उसकी कोई भी महत्व नहीं है. वर घोंगारावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे. वर घोंगारावे बंबारा. अभी देखो इस बंबारा का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. देखो, बंदुकीच्या गोळ्यांचा, तोफ गोळ्यांचा भडीमार. तो देखिए अभी इसमें बोला है, वर घोंगावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुरांचे. मतलब अभी तुम जवान ऐसे हो, ऐसी परिस्थिति में लड़ने के लिए जाते हो, तो सामने शत्रु होता है, और उस शत्रु जो होता है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, फायर करता रहता है, या फिर बारूद दागते रहता है. तो ऐसा ऊपर क्या है, पूरा आवाज आ रहा है. और किसका आवाज आ रहा है, तो जो भी बमबारी चल रही है उसका आवाज आ रहा है, वो भी कहाँ पे, तुम्हारे सर के ऊपर. मतलब इतना वहां पे फायरिंग चल रही है. पुढे कल्लोळ धुरांचे, और आगे क्या है, कल्लोळ धुराचे. मतलब क्या, जो भी बम फट रहे हैं
जो भी बारूद चल रहा है उस सबसे क्या हुआ है, धुआं उठ रहा है। धडधडत्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे, ये जो तोफे है शत्रु की, वो क्या कर रही है, तोफे अभी बारूद दाग रही है और इसके बीच में क्या हो रहा है, तुझे पाउल जिद्दी से, और तुम जो एक एक पाउल आगे डाल रहे हो, एक एक अपना पग आगे बढ़ा रहे हो, एक एक पैर आगे बढ़ा रहे हो, वो भी इतना कैसा है, सामर्थ्यपूर्ण है। जिद्दी से मतलब क्या, कि तुमने इतनी जिद पकड़ के रखी है कि तुम्हें आगे जाना ही है और शत्रु का जो मुकाबला है वो करना ही है। तो ऐसा ये जो सामने से कितनी भी बारूद आए, कितना भी तोप चले, तो भी तुम आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो तुम आगे बढ़ रहे हो अपनी जिद के साथ, उसके आगे हमारी जो जान है इसका महत्व कुछ नहीं है। तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी। तो ये जो तुम्हारी अभी ये विजयाची दौड़, मतलब ये जो तुम विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ मेहनत कर रहे हो, पराक्रम कर रहे हो, उसको क्या है, हमने आंखें भर के देखनी चाहिए। डोळे भरून पहावी, डोळे मतलब क्या, आंखें, डोळे भरून पहावी, डोळ्यांतील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, और हमारे जो आंखों के जो आंसू है वो ऐसे आंखों में से इतने क्या होने चाहिए, फ्लो होने चाहिए, इतना हमने क्या करना चाहिए, आंसुओं के साथ तुम्हारी जो विजय की जो दौड़ चल रही है उसको हमने देखना चाहिए। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। तो ये जो है असंख्य जो ज्योति है, कौन सी, जो हम तुम्हारे ऊपर से फेर रहे हैं, जो हम उतार रहे हैं, तुम्हारी जो नजरें उतार रहे हैं, तुम्हारा जो औक्षण कर रहे हैं, तो ऐसी अनेकों ज्योति क्या कर रही है, तुम्हारे पीछे से। राखन मतलब क्या, तो वो क्या कर रहे हैं, राहें देख रही है और तुम्हें प्रोत्साहन भी दे रही है, बढ़ावा दे रही है। दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। तो ये जो हम दीन दुबळे लोग हैं, दीन दुबळे मतलब क्या, तो वीकर सेक्शन वाले, कैसे कि हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमारी रगों में उतना खून भी नहीं है और हम ज्यादा अमीर भी नहीं है। तो ये सब हम जो दीन दुबळे लोग हैं, हम सब क्या कर रहे हैं अभी, तुम्हारी अच्छी कामना, तुम्हारे अच्छे रहने के लिए, तुम्हारे विजय के लिए, पराक्रम के लिए भगवान के पास हम क्या कर रहे हैं, अभी कामना कर रहे हैं, तुला एकच औक्षण। और क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, ताकि भगवान तुम्हें अच्छी उम्र दे, लंबी उम्र दे, और तुम्हारी सेहत भी अच्छी बनी रहे और तुम दिन ब दिन अच्छे अच्छे पराक्रम करते रहो। तो ऐसा यहाँ पे जो भी गरीब जनता होती है, वो सब सामान्य नागरिक जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो युद्ध पे जा रहे हैं सैनिक होते हैं, उनको क्या करते हैं, औक्षण करते हैं, उनको मन ही मन में उनकी आरती उतारते हैं और उनकी अच्छी सफलता के लिए, अच्छी सेहत के लिए कामना करते हैं। तो ये था कविता का मीनिंग, जो कि किसने, तो कवयित्री इंदिरा संत यांनी लिखी हुई थी, और उनका जो समग्र कविता संग्रह है उसमें से ये औक्षण कविता ली हुई है। तो एक बार हम क्या करते हैं, उसका शब्दार्थ जो है फिर से पूरा देख लेते हैं। देखिए, तो औक्षण मतलब क्या, ओवाळणे, और फिर है द्रव्य, द्रव्य मतलब धन, पैसा, संपत्ती। बंबारा, बंदुकीच्या गोळ्यांचा, तोफ गोळ्यांचा भडीमार। कल्लोळ, लोळ, पाजळणे, पेटवणे, चेतवणे। तो ऐसी अपनी ये कविता जो है, कविता नंबर 9 औक्षण, ये यहाँ पर हमने अच्छे से समझ ली है। तो हम नेक्स्ट टाइम जो है आगे की जो कविता रहेगी उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से अभी देख लिया है, इसके लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।